हेलो बच्चों, हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के तीसरे वीडियो में आ गए हैं। तीसरे लेक्चर में हमने लास्ट डे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ बात की थी, कंजुगेट्स की, मॉडुलस की। आज हम कंजुगेट और मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और प्लस सम क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट डे से हमने लास्ट 2 लेक्चर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बात की थी, तो कल भी हमने थोड़ी बहुत बात की थी कंजुगेट्स की। बेटा एक्चुअली कंजुगेट हमने क्या डिफाइन किया था? इट इज अ it is a mirror image mirror image along real axis। ये क्या बात कही बेटा? रियल एक्सिस का मतलब हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस। जब हम कार्टेशियन प्लेन में, एक्चुअली यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ना बोल के उसे क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन को हम इस तरह ड्रॉ करते हैं बेटा, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ये हमारा कहलाता है रियल एक्सिस और ये हमारा होता है इमेजिनरी एक्सिस। एक हमारा रियल एक्सिस, एक हमारा इमेजिनरी एक्सिस। यानी जो भी इमेजिनरी नंबर्स होंगे, जो पार्ट्स ऑफ इमेजिनरी होंगे, वो वाई एक्सिस में आएंगे, और जो रियल एक्सिस के होंगे, जो रियल नंबर्स होंगे, जो रियल पार्ट्स होंगे, वो एक्स एक्सिस पर आएंगे। हमारे पास, मैंने बोला कि हमारे पास एक जेड है बेटा, ये क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई। कंजुगेट टू कैसे दिखाते हैं बेटा? बार से। तो हमने बोला कि ये जेड है, तो अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखेंगे बेटा, तो ये हमें एक्स कॉमा वाई यहाँ दिखेगा, एक्स कॉमा वाई, यानी ये पॉइंट हमारा एक्स कॉमा वाई है, जिसको हम जेड से लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। आपने ये बोला बेटा इसे कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट का मतलब कि एक्स एक्सिस हमें कैसा बिहेव करेगा बेटा? एक्स एक्सिस बिहेव अ प्लेन मिरर, या एक्स एक्सिस बिहेव अ प्लेन मिरर की तरह इसका बिहेवियर होगा। और प्लेन मिरर की तरह जब बिहेवियर होगा बेटा, तो इसका जो यहाँ पे पॉइंट है, इसकी जो इमेज है, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी सेम डिस्टेंस पर और सेम। जब ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये इमेज कहाँ बन रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, इसको हमने नाम दिया जेड। ये क्या होता है बेटा? एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या हो जाएगा बेटा? एक्स माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ से बेटा हमने यहाँ पे कोई टर्म्स लिया जिसको जेड बोला, क्या हुआ? एक्स सॉरी 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 बेटा, क्या बोला बेटा? माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मैं इसका जब यहाँ पे देख रहा हूँ बेटा, इस पॉइंट का, इसके जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो मैं इमेज यहाँ देख रहा हूँ, वो इमेज क्या बनेगी बेटा? वो हमारी इमेज बन रही है माइनस एक्स कॉमा वाई की। जो इमेज बनेगी यहाँ पर, वो इमेज बनेगी माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, यानी जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं बेटा, इसको x1 z1 नाम देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम एक्चुअली कंजुगेट निकालते हैं, एक्चुअली हम क्या निकालते हैं बेटा? उसकी मिरर इमेज निकालते हैं अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी क्या निकालते हैं बेटा? मिरर इमेज निकालते हैं। आइए हम बात करते हैं इसकी सम प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट में हम लोग देखते हैं कि कंजुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए बेटा, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कंजुगेट की पहली प्रॉपर्टी होती है कि जेड बार का बार कितना आएगा बेटा? जेड आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, सर Z1 Z2 Z3 इस तरह से बार लगे हों तो हम लिख सकते हैं Z1 बार, Z2 बार और Z3 बार। यानी हम जो कंजुगेट एक प्रोडक्ट के रोल में हो, हमको अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हो, अगर हमारे पास प्लस माइनस Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस माइनस Z3 इस फॉर्म में दिए हों, और हमारे पास ऐसा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब Z1 प्लस माइनस
Z2 प्लस माइनस Z3 प्लस माइनस, ये हमारा कॉमन। अब हमारे पास अगेन बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी, Z1 बाई Z2 की होल बार हो तो बेटा क्या लिख सकते हैं सर, Z1 बार अपॉन Z2 बार, यानी हम ये कह सकते हैं कंजुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अब बेटा हम इसके अगेन कुछ एक बात और कह सकते हैं, क्या बात कह सकते हैं बेटा सर, Z की पावर n कंजुगेट इक्वल टू Z कंजुगेट की पावर n, ये हम यहाँ पे 50 पॉइंट्स कह सकते हैं। हमारा 6 पॉइंट क्या होगा बेटा, 6 पॉइंट में हम ये देखिए, हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं बेटा ये कंजुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, ये क्यों बात करें, हम इन्हीं की प्रॉपर्टी से कोई भी क्वेश्चन आसानी से ये प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ओके, हम इन प्रॉपर्टीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इनका यूज करके। अब हम ये कह सकते हैं बेटा पहले इफ conjugate of z equal to z, conjugate of z equal to z, ये तभी पॉसिबल होगा बेटा conjugate of z equal to z if z is a real number, if z is purely real, ये प्योरली रियल होगा बेटा। अगेन if mod of z equal to conjugate of z equal to minus z, ये तभी होगा z is purely imaginary नंबर। okay बेटा, अगर वो प्योरली रियल होगा तो मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ z z के बराबर होगा, और अगर वो प्योरली इमेजिनरी होगा तो मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ z z के बराबर होगा बेटा। अब बात करते हैं अपनी सेवंथ प्रॉपर्टी की। सेवंथ प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं, इफ z प्लस कंजुगेट ऑफ z प्लस कंजुगेट ऑफ z कितना देगा बेटा 2x देगा, कितना देगा बेटा 2x, z और कंजुगेट ऑफ z कितना देगा 2x, ये हम इसे लिख सकते हैं बेटा 2 टाइम्स ऑफ रियल z माइनस z, ये कितना देगा बेटा, ये हमें देगा 2 आयोटा y इक्वल टू 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा कि हमें अगर x z प्लस कंजुगेट ऑफ z बोला है तो यानी 2x, यानी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, और z माइनस कंजुगेट ऑफ z बोलेगा 2 आयोटा y, यानी 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आइए हम अपने एथ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एथ प्रॉपर्टी में हम ये कह सकते हैं बेटा, एथ प्रॉपर्टी हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी से हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बात और बेटा, हम जब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे किसी क्वेश्चन में तो वहां बगल में इन प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस क्वेश्चन में हम कौन सी प्रॉपर्टी अपनी यूज किए हैं बेटा। आइए हमारे पास पहला क्या है बेटा, प्रूव दैट। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसकी उसके मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज, ये कंजुगेट की प्रॉपर्टी का यूज करने वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपने पास उस तरह के कोई क्वेश्चंस हैं। हाँ बेटा, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, मल्टीप्लाई दिस बाय इट्स कंजुगेट। हमें z कितना दिया है बेटा सर, z दिया है 3 माइनस 2 आयोटा, कितना दिया है, z दिया है 3 माइनस 2 आयोटा, और बोला गया है बेटा मल्टीप्लाई बाय इट्स कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, z बार इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा बार। तो हम इसे क्या कह देंगे बेटा 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो 3 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, तब हो जाएगा हमारे पास बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 9 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 9 प्लस 4 इक्वल टू 13, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 13। ओके,
यहाँ पे हमें बेटा ये क्वेश्चन लास्ट डे हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन करा रखा था बेटा, आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा मॉडुलस, इसकी बात करते हैं मॉडुलस की, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज द मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस क्या होता है बेटा, एक्चुअली मॉडुलस होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं मॉडुलस। डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी मेरा बेटा मॉडुलस। चलिए आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे एक आर्गन प्लेन बनाया, ये हमारा रियल एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस। या अगर हमारे पास एक जेड है, जेड क्या है बेटा एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉम वाई, ये जो डिस्टेंस होगी बेटा इसको बोलेंगे हम मॉडुलस, यानी मॉड ऑफ जेड। तो अगर मैंने बोला सर मॉड ऑफ जेड, तो मॉड ऑफ जेड इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, मॉड ऑफ जेड यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, मॉड ऑफ जेड इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी सर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके बेटा, अगर मैं बोलूं इसका जो इमेज बनेगा, ये हमारा जेड है, इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, वो कितना आएगा सर एक्स माइनस वाई, और हमारा क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू, ये हम बोलेंगे कंजुगेट, और कंजुगेट कितना होगा जे एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर मैंने बोला एक्स माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस कितना होगा, तो सर ये एक्स माइनस आयोटा वाई यानी मॉड ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, और एक्स माइनस आयोटा वाई की जो हमारे पास हो जाएगा बेटा वो डिस्टेंस हो जाएगी सर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन बेटा अगर मैं बोलूं यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया कि यहाँ पे जेड माइनस जेड, क्या मान लिया बेटा माइनस जेड। अगर मैंने यहाँ पे माइनस जेड लिखा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। और ये जो डिस्टेंस होगी बेटा हमारी क्या होगी सेम ही होगी, कि ओरिजिन से वो सेम डिस्टेंस हम इसको कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस देखेंगे पॉइंट सेम है, तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास जो आएगा डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन यानी ये भी डिस्टेंस क्या होगी बेटा इन डिस्टेंस के इक्वल हो गई। अगेन अगर इसका हम यहाँ पे इमेज देखेंगे बेटा तो ये इमेज क्या बनाएगा सर, इसकी अगर हम इमेज या कंजुगेट देखेंगे तो यहाँ पे कंजुगेट क्या आएगा माइनस कंजुगेट ऑफ जेड, ये कितना हो जाएगा बेटा सर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस जेड प्लस आयोटा वाई, और इस पॉइंट को हमने क्या कोऑर्डिनेट दिया माइनस एक्स कॉमा वाई, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी बेटा अगेन मॉड ऑफ माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हम ये नहीं कह सकते बेटा इस पॉइंट से मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू माइनस कंजुगेट ऑफ जेड का मॉड, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी बेटा इक्वल होंगी। और ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी क्या होगी बेटा पहली प्रॉपर्टी। इसी के बेसिस पे हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी है जेड का स्क्वायर का मॉड करिए या मॉड ऑफ जेड का पावर n करिए, बोथ आर सेम वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ n क्या है बेटा एक रियल नंबर है। अगेन हम ये बात कर रहे हैं बेटा प्रॉपर्टी की जेड और जेड बार का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या देगा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, क्या देगा बेटा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब बेटा हम इसकी स्पेशल केस की बात करते हैं, स्पेशल केस, स्पेशल यहां हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या, इफ मॉड ऑफ मॉड जेड इक्वल टू 1, यानी हमने बोला मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 ले ली,
तब हम ये कह सकते हैं बेटा जो मॉड ऑफ जो z होगा 1 अपॉन कंजुगेट ऑफ z के बराबर होगा। और ये प्रॉपर्टी हम बहुत सारी यूज करेंगे क्वेश्चन में, ये स्पेशल प्रॉपर्टी के नाम से बेटा लिखा गया और इस प्रॉपर्टी का हम बहुत ज्यादा ब्रॉडली यूज करेंगे। ठीक बेटा, आइए अब हम कुछ अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास मॉडुलस की यही दो मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये है कि मॉडुलस होता क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। किसी ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस होती है वही हमारा मॉडुलस कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर हमारे पास ये कोई एक z है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने हर जगह अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में देखा तो इनकी क्या हुई, डिस्टेंस सेम आई। तो मैं या मॉड ऑफ z की बात करूं या मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ मॉड ऑफ z की बात करूं या माइनस z का मॉडुलस लूं या माइनस कंजुगेट ऑफ z का मॉडुलस लूं, बोथ हाफ की जो भी मॉडुलस आएंगे वो सेम आएंगे। और हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी है बेटा एक कि मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर का मॉडुलस लूं या मॉडुलस के बाद पावर करूं वो सेम आएगा। अगेन एक ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या बोला गया बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का जो प्रोडक्ट होगा उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आइए अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया है इफ a plus iota b equal to c plus iota upon c minus iota where c is a real number, prove that इतना equal to 1 and इतना equal to 1। चलिए हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, x plus iota b equal to c iota upon c minus iota। हमने लास्ट ही बताया था अगर आपको इसको कंपेयर करना है तो बेटा इसको a plus b के फॉर्म में बनाइए और यहाँ से डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करिए। चलिए आयोटा को अगर डिनोमिनेटर से हटाना है तो बेटा क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का पहला रूल कि नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है बेटा तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी होना चाहिए और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होना चाहिए। a प्लस आयोटा बी इक्वल टू बेटा यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी आयोटा, क्योंकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच जाएगा। यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बेटा a प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स सी आयोटा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा हम इसको अलग अलग कर देते हैं, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स सी बाई सी स्क्वायर प्लस 1। बेटा हमारे लिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, तो सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू आ गई बेटा 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1। हमें पहले वाले पार्ट को देखते हैं बेटा, हम इस पहले वाले पार्ट को देखते हैं तो हम यहाँ क्या कर देते हैं बेटा, सर b बाई ए में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1। इस पार्ट से ये पार्ट कट गया बेटा, इस पार्ट से इस पार्ट को मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास b बाई ए इक्वल टू 2 टाइम्स c बाई सी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा ये पार्ट प्रूफ हो गया। अगेन अब इस पार्ट की बात करते हैं बेटा, जब इस पार्ट की बात करते हैं a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा, a इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 और b की कितनी दे रखी है बेटा 2 टाइम्स c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। इतना हमें दे रखा है। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए बेटा, क्या जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे ये सेम है तो ये हो जाएंगे क्या सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हम इसको ओपन कर दे रहे हैं बेटा।
तो इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा बेटा हमारे पास, सर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4c स्क्वायर। क्या बेटा जो ये 2 मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाई 1 को हमें पूरे के पूरे टर्म्स को सी 2c स्क्वायर नहीं लिख सकता। अगर मैंने इसको 2c स्क्वायर लिख दिया बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए बेटा एक फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों कैंसल आउट। हमारे लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू दे रही है वो 1 दे रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। ये हमने एसडब्ल्यू के लिए दे दिया, ये हमने आपको सॉल्व करा दिया। ये क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा डॉट 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 1 प्लस n आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये बोला गया है बेटा। प्रूव करना है सो दैट 2 प्लस 5 प्लस 10 डॉट डॉट 1 प्लस n स्क्वायर। बेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्चुअली किया क्या गया है, इसने इसको मॉडुलस लिया है, क्या लिया है, मॉड। तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, taking modulus plus both side। अगर हमने मॉडुलस बोथ साइड लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, सर मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा डॉट 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 1 प्लस 4 1 प्लस n आयोटा मॉडुलस मॉड ऑफ x प्लस y है। ये आया बेटा। अब देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, सर अगर कुछ इस तरह से हमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी दी हो तो हम क्या करते थे बेटा, सर मॉड ऑफ z मॉड ऑफ 2z। अगर ये प्रॉपर्टी हमें दी हो बेटा तो हम क्या लिखते थे, सर मॉडुलस ऑफ z मॉडुलस ऑफ 2z मॉडुलस ऑफ 3z डॉट 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 मॉड ऑफ nz। यानी हम इसको मॉड को अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा मॉड ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा मॉड ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा डॉट 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 मॉड ऑफ 1 प्लस n आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा, क्या देगा सर, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में इनटू स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 10 डॉट डॉट रूट n 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा क्या आएगा, 2
2 into 5 into 10 dot dot 1 plus n square equal to x square plus y square, x square plus y square, x square plus y square। ओके, ये हमारे पास हेंस प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। तो आपको यहाँ से लेकिन अब बात आई सर हमें कैसे पता चले हम मॉडुलस लेंगे। यहाँ से देखिए बेटा, इस जगह से यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है अगर ये आया ये तभी पॉसिबल है जब हम इसकी मॉडुलस लेंगे, और यहाँ पे भी अगर हम इसका मॉड लेंगे 2 आएगा, इसका मॉड लेंगे 5 लेंगे, तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पे मॉडुलस टेक करना था बोथ साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन दिस प्रूव दैट मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू इतना। एक्चुअली मॉड ऑफ z स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ उसका, मॉड ऑफ z स्क्वायर कहने का मतलब हुआ मॉड ऑफ z स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसका हमें प्रूफ किसके बराबर करना है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। एक्चुअली बात यही कही गई है इसमें। तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू होती है इतनी बेटा, एक्चुअली जो कहा गया है मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू इतनी होती है, और मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू इतनी होगी हमारे पास, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो एक्चुअली मुझे ये प्रूफ ना करके अब मुझे प्रूफ क्या करना है, सो दैट वो कहना चाह रहा है बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, ये इससे के इक्वल होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरे पॉइंट में कहेंगे, हम इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, क्या करेंगे बेटा, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। जैसे मैंने टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड कहा बेटा, तो कितना आ जाएगा, सर मॉड ऑफ a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी e प्लस आयोटा एफ g प्लस आयोटा एच इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आयोटा बी। बेटा हम यहाँ पे मॉडुलस अलग अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा बी, मॉड ऑफ c प्लस आयोटा डी, मॉड ऑफ e प्लस आयोटा एफ, मॉड ऑफ g प्लस आयोटा h, ये हमने कर दिया बेटा, इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, सर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करते हैं बेटा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जैसे हमने कहा कि टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था बेटा।
हमें प्रूफ क्या करना था बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया बेटा। ओके, यानी हमें जो क्वेश्चंस फॉर्म करने थे, यानी इस तरह का, ये मॉड ऑफ जेड, एक्चुअली ये मॉड ऑफ जेड इस टर्म्स के लिए बोला गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड बीटा, बोथ आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड विथ मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, फाइंड 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 दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी बेटा सर, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड और कंजुगेट ऑफ जेड। अगेन मैं क्या इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज कर सकता हूँ, तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में बेटा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कंजुगेट अल्फा इनटू बीटा, और बेटा यहाँ पे होल कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। अब बेटा यहाँ पे हम कंजुगेट की प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। जैसे हम कंजुगेट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये कंजुगेट की प्रॉपर्टी क्या कर देगा, इनको ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस कंजुगेट का कंजुगेट क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हो जाएगा, और ये बीटा कंजुगेट। एक्चुअली यहाँ पे हमने ये बोला कि अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा बेटा। अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा बेटा। अब आइए बेटा हम यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, बीटा का बीटा में, तो बीटा कंजुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा देगा प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट बीटा बीटा कंजुगेट, यह है बेटा। अब आइए हम आगे बात करते हैं बेटा। ये देखिए बीटा बीटा कंजुगेट क्या देगा, बीटा बीटा कंजुगेट क्या मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर नहीं देगा बेटा। इसी तरह से अल्फा अल्फा कंजुगेट क्या देगा, अल्फा अल्फा कंजुगेट भी क्या देगा बेटा, अल्फा अल्फा कंजुगेट हमें देगा मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो आइए इन सब बातों को यहाँ पे अप्लाई करते हैं बेटा। क्या हो जाएगा सर, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट प्लस अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस समथिंग इज रॉन्ग, मे बी 1 दिस एंड दिस, राइट है, सही है, ऊपर भी मे बी दिस एंड this and this, सही तो है। यहाँ पे नेगेटिव मुझे समझ नहीं आया, फिर से नेगेटिव यहाँ कहाँ से आएगा, यहाँ पे फिर नेगेटिव आना चाहिए था ना, अच्छा सॉरी था बेटा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। इसका मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया, ये देखिए बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, ये आया, फिर इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, हमारा इतना आया, पर जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, मॉड ऑफ बीटा माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट इनटू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, सर अल्फा बीटा कंजुगेट
माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। आइए बेटा अगेन हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं सर, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट अपॉन इनटू बीटा कंजुगेट का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये वैल्यू मैं यहां से रख कर दे रहा हूं। आइए क्या यूज करते हैं बेटा, हम कहते हैं मॉड ऑफ बीटा, तो अगर मॉडुलस ऑफ बीटा कितनी है 1 है, तो उसका स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा 1 माइनस बीटा कंजुगेट ऑफ अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट ऑफ बीटा प्लस अल्फा मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा कंजुगेट ऑफ अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट ऑफ बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर कंजुगेट ऑफ बीटा की वैल्यू 1। तो बेटा ये ऊपर का टर्म और ये नीचे का टर्म बिल्कुल सेम है, तो इनको हमने क्या कर दिया बेटा कैंसिल आउट कर दिया। जब हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1, तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस ना तो बीटा मॉड होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारे पास 1 हो जाएगी 1 माइनस मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, हमारी वैल्यू ये 1 होगी बेटा। ओके आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड x एंड y। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं बेटा पहले रेशनलाइज करते हैं और ट्राई करते हैं अलग अलग सॉल्व करके यहाँ पे पुट करने की, तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो हम क्या करते हैं पहले बेटा इसका रेशनलाइज कर देते हैं, पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा देन आफ्टर इस पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो हम पहले इसको रेशनलाइज कर देते हैं बेटा 1 माइनस आयोटा, तो रेशनलाइज करेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का होल पावर 3। बेटा ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर की पावर 3। और लास्ट फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा हमारे पास सर 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा माइनस 2 आयोटा। अगर हम इसको और आसानी से सॉल्व करते जाएं बेटा, सॉरी यहाँ पे पावर 3 है पावर 3, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा ऊपर हमारा कितना आ जाएगा बेटा सर 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो 1 प्लस 1 की पावर 3 तो जाएगा 2 आयोटा बाई 2 की होल पावर 3 कट गया बेटा, तो आयोटा क्यूब कितना है बेटा आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब के यानी इस पार्ट की वैल्यू हमारे पास है आयोटा क्यूब। अब नेक्स्ट पार्ट की वैल्यू देखते हैं बेटा 1 माइनस आयोटा, मैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ये पार्ट को क्या आएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो हम ऊपर नीचे क्या करते हैं बेटा इसको रेशनलाइज करते हैं, जब रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 3। अगेन बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर की होल पावर 3। बेटा यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी फिर होल्ड कर जाएगी, और जैसे हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे लिए सर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 से 2 कट गया माइनस आयोटा की पावर 3 ना है बेटा माइनस आयोटा की पावर 3। अब हमारे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की बात करते हैं।
हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हम बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या था हमारे पास बेटा, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 3 माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा की पावर 3, तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ x प्लस आयोटा y। फाइंड क्या करना था बेटा, फाइंड x कॉमा y। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, x कॉमा y। जब हमें x कॉमा y फाइंड करना है तो हम इसकी वैल्यू कितनी फाइंड कर रखे हैं बेटा, आयोटा की पावर 3। इसकी वैल्यू कितनी फाइंड कर रखे हैं, माइनस आयोटा की पावर 3 इक्वल टू x प्लस आयोटा y। आयोटा की पावर 3 की कितनी वैल्यू होगी, माइनस आयोटा माइनस माइनस आयोटा। बेटा अब यहाँ पे देखिए हमें ये फाइंड करना है, एक सेकंड, क्या फाइंड करना है, माइनस आयोटा की पावर 3। तो माइनस आयोटा की पावर 3 को देखिए बेटा हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिखेंगे, क्या आएगा, माइनस आयोटा क्यूब, यानी कि माइनस आयोटा क्यूब ही आएगा, एक्चुअली ये लिखा गया आयोटा क्यूब के लिए। अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। क्या लिखा बेटा मैंने सर, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा 3 टाइम्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ माइनस आयोटा आया, माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा, माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू माइनस आयोटा, तो कितना आएगा बेटा सर, प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बेटा माइनस माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा प्लस आयोटा इक्वल टू 2 प्लस आयोटा y। हम यहाँ लिख देंगे -2 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। बेटा आएगा क्या बेटा, हमारे पास आएगा तो 0 आएगा 0 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो यहाँ इसका रियल पार्ट 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट यानी y जो होगा वो -2 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर अगेन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगेन बेटा अभी हमने आपसे बोला था जहां पे 1 प्लस आयोटा दिखे हम वहां क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 आयोटा, और इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो लिख देते हैं 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगेन बेटा 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इक्वल टू x प्लस आयोटा y। क्या हो जाएगा बेटा, 4 आयोटा माइनस 2 बाई 5 इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगेन हम इनको अलग अलग से लिख सकते हैं बेटा, 2 बाई माइनस 2 बाई 5 प्लस 4 आयोटा बाई 5 इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहाँ से हमारे लिए x की वैल्यू हो जाएगी -2 बाई 5 कॉमा y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4 बाई 5, y की वैल्यू 4 बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है, फाइंड a प्लस b। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्या दिया है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा की होल पावर 100 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगेन हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा की होल पावर 2 इंटू 50 बेटा। ऐसे 2 इंटू 50 किया तो हम क्या करते हैं बेटा, 2 इसको हम पीछे कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। क्या ये लिख नहीं सकते बेटा हम, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 50, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 हमारे लिए।
इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अगेन हम ये सॉल्व कर चुके हैं पहले। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा, -2 आयोटा। अगर आपको नहीं याद है बेटा तो अब इसको ओपन करेंगे तो आपका रिजल्ट इतना ही आएगा। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आयोटा, 2 आयोटा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ये वैल्यूज, -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा की होल पावर 50 इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। 2 से 2 कैंसल आउट, आयोटा से आयोटा चला जाएगा बेटा, कितना आएगा -1 की पावर 50 इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। बेटा किसी भी अगर -1 की पावर इवन होती है तो कितना आता है 1, तो 1 इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। तो 1 प्लस 0 इंटू आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। a की वैल्यू 1 होगी बेटा, b की वैल्यू 0। या बोल सकते हैं इन्होंने क्या दिया, सिर्फ हमें प्योर इमेजिनरी प्योर रियल दिया है। प्योर रियल ये क्या है बेटा, प्योरली रियल है। ये क्या है, प्योरली रियल, रियल, प्योरली रियल है हमारा। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो a इक्वल टू कितना दिया है, तो 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a की जगह a की वैल्यू क्या दिया है, cos थीटा प्लस sin थीटा। तो पुट कर देते हैं बेटा। अगेन 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा, बेटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा sin थीटा। अगेन बेटा 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसी नंबर के ऊपर नीचे क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं इसी अपोजिट नंबर से। क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा माइनस प्लस साइन आयोटा sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इतना आ गया बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं इस 1 का इस पूरे टर्म्स के साथ। 1 के पूरे टर्म्स में करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, आयोटा sin थीटा। cos का पूरे इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया बेटा, प्लस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा बेटा प्लस आयोटा टाइम sin थीटा cos थीटा। अगेन आयोटा साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा, प्लस आयोटा sin थीटा माइनस आयोटा sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर क्या आ जाएगा बेटा सर, प्लस आयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई बेटा यहाँ क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या आया बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ से कुछ टर्म एलिमिनेट होंगे, जैसे कि हमारा ये टर्म है cos थीटा और cos थीटा प्लस में माइनस में ये एलिमिनेट हो गया। ओके अगेन और कोई टर्म दिख रहा है बेटा, और हमें कोई टर्म दिख रहा है, हाँ सर ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट हो गया बेटा। अब हम क्या क्या लिखेंगे बेटा, ये टर्म और ये टर्म देखिए ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा sin थीटा, 2 आयोटा sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम cos थीटा
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा। इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, और यहाँ पे देखिए बेटा माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 टाइम्स आयोटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा सर, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा आयोटा साइन थीटा आयोटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स माइनस 2 cos थीटा। इस माइनस से माइनस क्या हो बेटा, एलिमिनेट हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे नीचे पार्ट से, 2 टाइम्स आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो ये टर्म इससे एलिमिनेट हो गया। हमारा लास्ट आंसर क्या आया किसका बेटा सर, 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास आयोटा टाइम साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बोल सकते हैं, क्या दिया है बेटा, प्योरली इमेजिनरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बेटा हम अपने इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखेंगे और साथ इसी के बेसिस कुछ क्वेश्चंस अपने से अपनी जो भी आपके पास बुक होंगी, जो भी रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी हो या एक्सटेंडेड एग्जाम्पलर हो, उनसे क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करते रहेंगे बेटा। हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो हम बात करेंगे बेटा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, या कुछ और भी इन क्वेश्चन इनके बेसिस पे कुछ और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे।